वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। वॉर 2 का आज टीजर रिलीज हुआ है और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियो पे या फिर सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि इसके वीएफएक्स को लेके बात किया जा रहा है कि टीजर में जो भी वीएफएक्स नजर आ रहे हैं बहुत ही खराब वीएफएक्स है। टीजर से जो उम्मीद था उस उम्मीद पे टीजर कायम नहीं हो पाई, खरी नहीं उतरी, ये भी कंप्लेन किया जा रहा है। फैंस डिसअपॉइंट हैं और ये भी कुछ सवाल आ रहे हैं कि जूनियर एनटीआर फीका पड़ गए हैं ऋतिक रोशन के सामने, ये भी लोग लिख रहे हैं। और काफ़ी आलोचनाएं भी हो रही है सोशल मीडिया पे कि बॉलीवुड जब भी हॉलीवुड की फिल्म बनाने जाता है, हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में बनाने जाता है तो फिर वो वीएफएक्स उस तरह से कर नहीं पाता है। इसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। वीडियो को पूरा देखें। वॉर 2 का टीजर आया और टीजर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं टीजर को इतना डिटेलिंग में नहीं देखता हूं कि वीएफएक्स कैसा है, बाकी चीजें कैसी है। मैं टीजर को देखता हूं कि क्या ये जो टीजर है ये बॉक्स ऑफिस पे नंबर लाएगी। मैं उस हिसाब से देखता हूं कि क्या ये टीजर जो बनाया है इस टीजर के वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर लग रही है। टीजर में जो भी माल दिखाए गए हैं, जो भी मटेरियल दिखाया जा रहा है, सेट दिखाए जा रहे हैं, क्या वो एक ब्लॉकबस्टर की तरफ इशारा करती है। इसीलिए मैंने कहा कि टीजर ज़बरदस्त है और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, क्योंकि दो हीरो वाली फिल्म ऑडियंस देखना चाहती है और वो भी एक्शन फिल्म, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म और इतने महंगी फिल्म पब्लिक देखना चाहती है। मैंने कहा था आपको कि इसकी ओपनिंग रिकॉर्ड होगी, इसका वीकेंड रिकॉर्ड होगा और ये लाइफ टाइम 1000 करोड़ से अगर नीचे करती है तो फिर वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जिस तरह से कास्टिंग है, जिस तरह से फिल्म को माउंट किया गया है, जिस स्केल पे जिस तरह से फिल्म को बनाया गया, 150 दिन से ज़्यादा फिल्म शूट हुई है, 6 बड़े एक्शन सेट पीस से फिल्म है और 2 हीरो हैं, तो अगर ये 1000 करोड़ नहीं करेगी तो फिर वो बात बनेगी नहीं। क्योंकि पठान ने भी 1000 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन पठान में कोई साउथ से सपोर्ट नहीं मिला था, मतलब कोई साउथ का एक्टर नहीं आया था, एसआरके के कंधे पे फिल्म पठान चली थी। तो वॉर 2 में तो ऋतिक रोशन है और जूनियर एनटीआर है, जो तेलुगु से भी अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, पूरे साउथ से अच्छा बिजनेस हो सकता है। और ऋतिक रोशन को देखकर ऐसा लगता है कि भाई बंदे में दम है। ये ऐसा एक्टर है जो हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टरों को बीट कर सकता है। जिस तरह से फिटनेस है ऋतिक रोशन का, जिस तरह से उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, वो देखकर मज़ा आता है। थोड़ा बहुत दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत जूनियर एनटीआर फीका नज़र आ रहे हैं ऋतिक रोशन के सामने। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जूनियर एनटीआर का बर्थडे था तो ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन का बर्थडे है आज, क्योंकि ऋतिक रोशन कहीं ना कहीं स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में, अपने स्वैग के मामले में एनटीआर पे भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है टीज़र देखकर। क्योंकि हो सकता है ऋतिक रोशन थोड़ा सा लंबे हैं और काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं वो देखने में, इसलिए मुझे लग रहा है। लेकिन बाकी चीज़ें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन कहीं ना कहीं एनटीआर पे भारी पड़ रहे हैं, ये देखकर मुझे लगता है टीज़र देखकर। और एनटीआर की क्या फिल्म में मौत हो जाएगी, क्या मरते हुए दिखाया जाएगा? अगर एनटीआर को मरते हुए दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर तो फिर तेलुगु का बिजनेस बाद में जाके डाउन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऋतिक रोशन के कैरेक्टर से हम सभी जानते हैं, कबीर का जो कैरेक्टर है, तो इस बार पूरी फिल्म विलेन के ऊपर है, एनटीआर के ऊपर पूरी फिल्म खड़ी की गई है, तो एनटीआर को टक्कर देना होगा ऋतिक रोशन को। अब बात करते हैं वीएफएक्स के बारे में। देखिए भाई, मैंने पठान के वक्त भी कहा था आपको कि वाईआरएफ का जो वीएफएक्स है वो मुझे पसंद नहीं आता है। मैंने वॉर 2 के टाइम भी कहा था, पठान के टाइम भी कहा था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के टाइम भी कहा था, टाइगर 3 के टाइम भी कहा था कि वाईआरएफ अपनी फिल्मों का वीएफएक्स खुद ही करता है। अगर वो रेड चिलीज़ को दे दे, कोई हॉलीवुड को दे दे वीएफएक्स करने के लिए, तो फिर वो बात बनेगी, वो निखर के सामने आएगी। तो वीएफएक्स के मामले में वाईआरएफ कहीं ना कहीं फीका पड़ता है। पठान के कई ऐसे सीन थे जिसे रेड चिलीज़ ने किया था, जब वाईआरएफ से नहीं हुआ तो फिर वो रेड चिलीज़ की मदद ली गई थी, ये बात सभी को पता है। क्रेडिट रेड चिलीज़ को नहीं मिले थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर वाईआरएफ वीएफएक्स किसी अच्छी कंपनी से कराए तो बेटर वीएफएक्स नजर आएगा। वीएफएक्स में कमियां हैं दोस्तों, वॉर 2 में भी कमियां थी, पठान में भी कमियां थी, टाइगर 3 में भी कमियां थी और यहाँ भी कमियां हैं।
तो वीएफएक्स तो भाई उस लेवल का नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्मों में 1500 करोड़ 2000 करोड़ में बनाई जाती है। ये फिल्म का बजट है 500 करोड़, और 500 करोड़ में आप पकड़ ले कि 50% जो पैसा है वो एक्टरों को फीस देने में गया होगा। ऋतिक रोशन को, जूनियर एनटीआर को, कियारा आडवाणी को, बाकी के जो डायरेक्टर हैं या बाकी और लोग हैं, तो 50% तो पैसा एक्टरों में चला गया होगा, आर्टिस्ट में चला गया होगा, टेक्नीशियन में चला गया होगा। बाकी के पैसे यानी 200 करोड़ 250 करोड़ में फिल्म बनाई गई है। इसका सीओपी 250 करोड़ है, बिना एनटीआर को दिए, बिना कियारा को दिए और बिना ऋतिक को दिए। तो वीएफएक्स कहाँ से मिलेगा हमें वैसा? हॉलीवुड स्टाइल का वीएफएक्स हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 400 करोड़ 500 करोड़ की फिल्म में, 500 करोड़ हम क्यों कह रहे हैं, 250 करोड़ में ही फिल्म बनी है, एक्टर को फीस निकाल दी जाए तो 250 करोड़ में हम ऐसा वीएफएक्स कैसे उम्मीद कर रहे हैं? तो वायरम का वीएफएक्स ढीला है, नीला है, पीला है, खराब है, उस लेवल का नहीं है, क्योंकि आप फिल्म को बहुत बड़े स्केल पे माउंट कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लोकेशन दिखा रहे हैं, आप जिस तरह से एक्शन सीक्वेंस दिखा रहे हैं वो हॉलीवुड करता है। तो हॉलीवुड वही सेम एक्शन करने में 1500 से 2000 करोड़ लगाता है, हम 400 से 500 करोड़ में कर रहे हैं। तो यहाँ तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। तो वीएफएक्स वाकई में अच्छा नहीं है, फेस स्वाइपिंग अच्छा नहीं है, जो जूनियर एनटीआर ट्रेन के ऊपर जंप करते हैं वो बहुत ही फेक लगता है, बहुत सारे सीन फेक लगते हैं, लेकिन चलेगा ना यार, बॉलीवुड की फिल्म है ना, हम कहाँ वीएफएक्स देखते हैं? हमारी इंडियन ऑडियंस जो सिंगल स्क्रीन्स में जाती है वो वीएफएक्स कहाँ देखती है? हमें तो सिटी मार डायलॉग चाहिए, एक्शन चाहिए, गाना चाहिए, हमें वीएफएक्स की उतनी अकल नहीं है। और मुझे लगता है अगर आपको वीएफएक्स की अकल होती तो पठान के वीएफएक्स में भी कमियां थी, बहुत सारी फिल्मों में होता है, तो चलेगा इतना वीएफएक्स, लेकिन अच्छा नहीं है। बाकी टीजर को लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ब्लॉकबस्टर टीजर है। कमेंट करके बताएं कि आपको टीजर कैसा लगा वॉर 2 का। क्या लगता है आपको कि वॉर 2 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी? अगर ये 1000 करोड़ नहीं कर पाएगी ना वॉर 2, तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा दोस्तों, एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि कास्टिंग इस तरह से है कि 1000 करोड़ तो बनता है। टेक केयर।